डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। दिल्ली में बुधवार को कांग्रेस सांसद और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर गंभीर आरोप लगाए। राहुल गांधी ने दावा करते हुए कहा कि हरियाणा में करीब 25 लाख वोटों की चोरी हुई है। उन्होंने कहा कि इस कथित गड़बड़ी को अंजाम देने के लिए मतदाता सूची में हेरफेर की गई और फोटो ब्लर करके फर्जी वोट जोड़े गए। राहुल गांधी ने इस पूरे मामले में चुनाव आयोग पर भी निशाना साधा और कहा कि आयोग ने अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी निभाने में विफलता दिखाई है। राहुल गांधी ने अपने आरोपों को समर्थन देने के लिए एक प्रेजेंटेशन भी दिया और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का एक वीडियो क्लिप दिखाया। राहुल का कहना था कि चुनाव परिणाम आने से 2 दिन पहले मुख्यमंत्री सैनी ने एक बयान में व्यवस्था का जिक्र किया था, जो इस बात का संकेत है कि चुनाव प्रक्रिया में कुछ गड़बड़ी हुई। उन्होंने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस की हार केवल 25,000 वोटों से हुई, जबकि लगभग 25 लाख वोटों की चोरी हुई। राहुल गांधी ने अपने बयान में ये भी कहा कि जो हरियाणा में हुआ वही बिहार में होने की तैयारी है। उन्होंने दावा किया कि बिहार में भी मतदाता सूची में भारी धांधली हुई है। राहुल के अनुसार एक विधानसभा क्षेत्र में एक महिला ने 100 बार वोट डाला और वो महिला ब्राजील की मॉडल है। उन्होंने कहा कि उदाहरण बताता है कि मतदाता सूची में विदेशी नाम और फर्जी पहचानें जोड़ी गई है। राहुल ने यह भी कहा कि वो सीधे चुनाव आयोग से सवाल कर रहे हैं कि ऐसे मामलों में आयोग कार्रवाई क्यों नहीं करता। इन आरोपों के बाद चुनाव आयोग ने तत्काल प्रतिक्रिया दी और राहुल गांधी से कहा कि यदि उनके पास किसी तरह के ठोस प्रमाण हैं तो वे निर्धारित नियमों के तहत शपथ पत्र देकर शिकायत दर्ज करवाए। आयोग ने कहा कि हर शिकायत पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन किसी व्यक्ति या राजनीतिक दल द्वारा लगाए गए आरोपों की जिम्मेदारी भी तय की जाती है, ताकि कोई निराधार आरोप ना लगाए। चुनाव आयोग ने अपने बयान में ये भी कहा कि इससे पहले भी राहुल गांधी से ऐसे आरोपों के संबंध में डिक्लेरेशन मांगा गया था, लेकिन उनकी ओर से कोई औपचारिक शिकायत या शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। आयोग ने कहा कि बिना शिकायत और प्रमाण के वो स्वतः संज्ञान नहीं ले सकता, क्योंकि ये नियमों से बंधे हुए हैं। आयोग ने यह भी जोड़ा कि अगर कोई आधारहीन आरोप लगाए जाते हैं तो ये मानने के पर्याप्त कारण होते हैं कि ऐसे आरोप राजनीतिक लाभ के लिए लगाए गए हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के संबंध में आयोग ने विस्तृत तथ्य भी सार्वजनिक किए हैं। आयोग के अनुसार मसौदा मतदाता सूचियां 2 अगस्त 2024 को तैयार की गई थी और मान्यता प्राप्त सभी राजनीतिक दलों के साथ साझा की गई थी। विशेष सारांश संबोधन के दौरान कुल 4,16,408 दावे और आपत्तियां प्राप्त हुई थी। प्रदेश में कुल 20,629 बूथ लेवल अधिकारी BLO तैनात किए गए थे। आयोग ने बताया कि अंतिम मतदाता सूची 27 अगस्त 2024 को प्रकाशित की गई थी और सभी दलों को इसकी प्रति दी गई थी। इस दौरान जिलाधिकारियों के पास दायर अपीलों की संख्या 0 रही और मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास भी दूसरी अपीलें नहीं आई। नाम वापसी की अंतिम तिथि तक मतदाता सूची को अंतिम रूप दिया गया। 16 सितंबर 2024 को चुनाव लड़ रहे सभी उम्मीदवारों के साथ साझा किया गया। हरियाणा में कुल 20,632 मतदान केंद्र बनाए गए थे और 1,031 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। इन उम्मीदवारों की ओर से 86,790 मतदान एजेंट नियुक्त किए गए थे। आयोग ने बताया कि मतदान के अगले दिन जांच के दौरान किसी भी उम्मीदवार की ओर से कोई आपत्ति दर्ज नहीं करवाई गई। मतगणना के लिए कुल 10,180 एजेंटों की नियुक्ति की गई थी। मतगणना के दौरान रिटर्निंग ऑफिसर को केवल 5 शिकायतें प्राप्त हुई। परिणाम 8 अक्टूबर 2024 को घोषित किए गए। इसके बाद चुनाव परिणामों को चुनौती देने के लिए कुल 23 चुनाव याचिकाएं दायर की गई है। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।